जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 27 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 27 मार्च के दिन कैसी रहेगी। ओह शिट, 27 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। 27 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब। ओह माय गॉड, अपने आप कार्ड आ जाए, इससे बढ़िया क्या है। स्कॉर्पियंस की हेल्थ 27 मार्च के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ट्रस्ट का कार्ड। तो आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पर। आपको या तो आप लोग सोच रहे हैं कि बस ईश्वर पे विश्वास करके एक जंप लगा दें, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एक ट्राई करने के लिए। ओके, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी या तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं, बहुत दिक्कतें इन्होंने झेल ली हैं, एंड अब ये जो हैं बिल्कुल तैयार हैं एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, या तो फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप रिस्क लेकर के एक ट्राई करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 7, 5, 10। तो 55 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 10 10, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो टन टनाटन टन टन तारा हो गया बिल्कुल। 10 10 10 इतने दिखाई पड़ रहे हैं कि कंप्लीशन कंप्लीशन कंप्लीशन। ओके, तो 111 11 11 10 10 10 0 1, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हो सकती हैं। ओके, ओके, आपके पार्टनर का या तो पहले अम, या तो ये देखिए, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, लेकिन या तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो सकते हैं, सन की मिजाज हो सकते हैं, इनका दिमाग खाली था, इनको कुछ अकल ही नहीं थी, ये बिल्कुल इमेच्योर थे, या तो ये बिल्कुल नेगेटिव थे, या तो इन्होंने दुनिया देखी नहीं थी, या तो फिर इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं इस कार्ड का मतलब। तो कुल मिलाकर इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, यस, या तो जैसे कहा नहीं जाता है कि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली है, माइंड मत कीजिएगा क्योंकि जो कार्ड आएंगे वो बताना मेरी मजबूरी है। तो यहाँ पर इनमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि ये आपको कंपेयर बहुत ज़्यादा करते थे। इनकी हैबिट हो सकती है कि आपको किसी और से कंपेयर करना, आपको खुद से कंपेयर करना। तो कहीं ना कहीं जो इंसान कंपेयर कर रहा है वो कमियाँ ही निकालेगा। जजमेंट जजमेंट पास करना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, आपको नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें इनकी हो सकती हैं। एंड अब क्या हो रहा है कि अब इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि इनको ऊपर वाला हिस्सा खाली था, क्योंकि अब देखिए डिवाइन इनको अकल दे रहे हैं। तो लिटरली यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो मुझे बताना मजबूरी है। ओके, आपको भी लगता होगा कि एक ऐसा सनकी इंसान है, इनको अकल नहीं है क्या, इनके पास बुद्धि नहीं है। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि इनको डिवाइन ने अकल अब दी है जब ये मैच्योर हो गए हैं। ओके, इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हो सकती हैं। ओके, कंपैरिजन का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। यस, बट यहाँ पे तो हम लोगों को शॉर्ट करके बताना पड़ता है, नहीं तो रीडिंग 1 घंटे की भी हो जाए, 2 घंटे की भी, कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने पेशेंस बहुत रखा है, मतलब इनके जितने भी ये इमेच्योर वाले टेंट्रम हैं ये आपने सब सहन किए हैं। एंड ये आप लोगों ने पेशेंस बहुत रखा है, इस चीज़ का इनको अंदाज़ा है। इनको ये भी लगता है कि मतलब आप जैसा इंसान कितना महान है जिसने इनके जैसे इंसान को झेला है। तो या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या तो आप लोग लवर्स हैं। एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपकी जगह ये होते तो ये भी ऐसे इंसान को झेल नहीं पाते जैसे इंसान को आपने झेला है। ओके, तो आपके पेशेंस का इन्होंने बहुत टेस्ट लिया है, लेकिन आप सारे टेस्ट में हमेशा फर्स्ट आए हैं, एंड ये सारे टेस्ट में हमेशा फेल हुए हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोग बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। या तो आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, या आप जो भी काम करते हैं उसमें अपनी फैमिली के लिए खूब सारे गिफ्ट लाना। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की ग्रोथ में आप एक ऐसे इंसान हैं जो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए। ओके, यस,
या तो आप घर बनवाना चाहते हैं, या तो आप ये चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आपको पैसे के लिए कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, कोई मतलब किसी का मुँह ना देखना पड़े, किसी से पैसे की आपको नीड ना हो। इस वजह से आप लोग प्रेज़ेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो आपकी फैमिली बढ़ रही है, आपकी फैमिली में गुड न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। या आपकी शादी तय हो गई है तो आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, अदरवाइज़ आप थोड़ा-सा टाइम बचा सकें अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, आजकल आप लोग धुआंधार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके। एंड वैसे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी जिनसे तय हुई है वो भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग हैं, एंड आप दोनों मिल करके अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं। इस वजह से दोनों, अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो आप लोग इसीलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, या आप लोग एक ही ऑफिस में हो सकते हैं। यस, एक ही पोजीशन पे हो सकते हैं, या अलग अलग ऑफिस में है, क्योंकि एक ही ऑफिस में एक ही पोजीशन पे दो लोग कैसे हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के, जैसे एक जना बिजनेस करता है, एक पर्सन जॉब करता है, तो दोनों लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, या दोनों ही बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। रिबर्थ आ गया है, रिबर्थ। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का रिबर्थ हो गया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वो तो क्लियर रीडिंग में दिखाई पड़ रहा है कि पहले इनका दिमाग बिल्कुल समझ जाइए आप लोग, तो अब इनका रिबर्थ हो गया है। यस, 10 + 5 15, 15 का मतलब 6। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 नंबर अब आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अब आपको देखने का नज़र चेंज हो गई है, चश्मा लग गया है, जैसे वो दिल वाला चश्मा नहीं होता है, हार्ट बने होते हैं उस तरीके से ये आपको देख रहे हैं कि मतलब हर अदा पे फिदा हो रहे हैं। पहले आप में कमियां ही कमियां निकालते थे, इनको लगता ही नहीं था आपके अंदर कोई अच्छाई है, अब इनको लगता ही नहीं है कि आपके अंदर कोई बुराई है। ओके, मेरी स्पीड बढ़ जाती है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे मैसेज इतनी स्पीड में आते हैं, तो मैं क्या करूं बताइए। तो आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हैं, मतलब इंटेलिजेंट हो चुके हैं। एंड ये जो हैं, ये भी पॉसिबल है कि ये पहले बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, मतलब इनके पास कहीं पर भी आपको, यस, अब ये कार्ड दिखाई पड़ा है कप का। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी इनके साथ शादी हुई थी, आप सोच के गए थे हैप्पी फैमिली होगी, जैसे कि रोमांटिक मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन गाना गाते हैं एंड इनकी हैप्पी फैमिली हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको रियलाइज़ हुआ कि इस इंसान के साथ सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको मतलब कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, बड़े रूखे सूखे से हो सकते हैं, या ये हैं ही इतने मटेरियलिस्टिक, इनका कहीं और कोई अट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। या तो ये पॉसिबल है कि ये अपने ऑफिस के जो कलीग थे, जैसे उनमें फीमेल भी हो सकती हैं, उनसे आपको कंपेयर करते थे कि इनकी ना तो ड्रेसिंग है, ना इनके अंदर वो स्मार्टनेस है, ना जॉब है, ना कोई टैलेंट है, एंड ये अपने कलीग की बहुत तारीफ़ें करते हो आपके सामने, क्योंकि ये बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अगर शादी की है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस अपने स्पाउस को खुश रखें। यहाँ पर देखिए कंडीशन पलट चुकी है, यस, टेबल टर्न हो चुकी है। आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, ये आपकी किस्मत थी कि आपके पार्टनर को ऐसा होना था, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपको स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेके आनी थी, आपको डिवाइन चाहते थे कि आप अपने टैलेंट को पहचानें। आप, अगर आप इनके भरोसे रहते, अगर आप ये आपके साथ अच्छे हो जाते, तो आप ज़िंदगी भर इनका ही फेस देख के रहते, आप इनके ऊपर डिपेंड होके रहते। को डिपेंडेंसी, डिवाइन कभी नहीं चाहते हैं कि उनके जो बंदे हैं वो कभी को डिपेंड रहें, क्योंकि उन्होंने अगर आपके पार्टनर को बनाया है तो आपको भी बनाया है। अगर टैलेंट उनके अंदर डाला है तो आपके अंदर भी डाला है, तो आप क्यों उनके भरोसे या उनके रहमो करम पे रहें। ओके, इस तरीके से मतलब आप इतने ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो आपको किसी लेवल पे नहीं रख रहे हैं, तो इतना क्या दिमाग ख़राब करना। आपके अंदर खुद टैलेंट है, आपको डिवाइन ने इसीलिए शाइन करवाया है कि देखो तुम कितने पावरफुल हो। तो टेबल टर्न हुई है, एंड ये हुआ ही इसलिए है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पर, ये मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटा होगा,
खैर, तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग आ चुके हैं सेम पेज पर एंड आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। अब ये चाहते हैं कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अब ये उस तरीके के गाने गा रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि आपने भाई बड़ा पेशेंस रखा है, बड़ा आपने कष्ट सहे हैं। अब आपके साथ ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको अब अपना फेस बड़ा गंदा लग रहा है। ये कंपेयर अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान की रूट हैबिट्स होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो इनकी आदत में है कि ये कंपेयर तो करते ही हैं। तो अभी ये कंपेयर कर रहे हैं कि आपके पेशेंस की वजह से, अगर आप लोग मैरिड हैं अभी भी, तो इनको फील होता है कि अगर आज इनकी हैप्पी फैमिली है, अगर आज इनके पास सारे सुख हैं, तो वो सिर्फ आपने पेशेंस रखा इस वजह से, वरना ये तो बड़े ही गंदे इंसान हैं। या अगर आप लोग लवर्स हैं तो इनको बड़ी शर्म फील हो रही है कि इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान के साथ कितना गलत किया। मतलब इनको अपना चेहरा गंदा लग रहा है एंड इनको लग रहा है कि आपने तो हमेशा ही इनको सपोर्ट किया, जितनी भी खुशियाँ इनकी लाइफ में थी वो सिर्फ आप लेके आए। अगर इनका बस चलता तो ये बिल्कुल सब कुछ तबाह कर डालते। इस तरह के इंसान हैं ये। ओके, मैच्योरिटी। अब इनके अंदर मैच्योरिटी आई है भैया, बड़ी देर में मैच्योरिटी आई है। रीडिंग करते करते मेरी एनर्जी गायब हो गई बिल्कुल, एंड अब जाके आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आई है। इसी वजह से मैंने देखा है कई टैरो रीडर बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी गायब हो जाती है। आपके पार्टनर लोग जो आपके साथ करते हैं वो कई बार हम लोगों को भी झेलना पड़ जाता है। यस, थैंक गॉड, इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है एंड अब ये डिवाइन पे फेथ रख के देखिए, ऐसे ही मैच्योरिटी नहीं आई है। ये देखिए, इनको बहुत बुरा वाला रगड़ा गया है, इनको बहुत बुरे दिन दिखाए गए हैं, जिसके बाद अब ये मान चुके हैं। क्योंकि वही बात है, जो इंसान जितना ज़िद्दी होता है उसको उतना ज़्यादा घिसा जाता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा घिसे गए हैं। ओके, यस, जैसे कि सोना होता है, सोना बहुत कॉस्टली होता है, बहुत हाई फाई चीज़ है। तो सोने को बहुत कायदे से गलाया उसको भी जाता है, लेकिन जो लोहा होता है उसके लिए थोड़ा अलग ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर इनको भी इन्हीं के लेवल पे सही किया गया है, जिसके बाद अब इनको ट्रस्ट हो चुका है कि डिवाइन ही सब कुछ है एंड ये आप पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं एंड ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।